नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारी सीरीज अंडरस्टैंडिंग श्रीमद् भगवद गीता में। पिछली वीडियो में हम सभी ने पाठ किया था अध्याय 2 के श्लोक नंबर 56 तक। आज हम स्टार्ट करते हैं श्लोक नंबर 57 ऑफ अध्याय 2। यस्सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना ही अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। अब ह्यूमन जीवन को देख लीजिए, हम सबका जीवन, कितनी प्रकार की इमोशंस हैं हमारे लाइफ में और कितने प्रकार के रिजल्ट हमको मिलते हैं। हमारे अप्स एंड डाउन्स, शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है, भय भी होता है, चिंतन भी होता है, विलाप भी होता है और भी ना जाने कितने भिन्न प्रकार की चीजों से हम लोग गुजरते हैं। अब भगवान यहाँ उसको बोलते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि जो व्यक्ति शुभ होने पर हर्षित नहीं होता और अशुभ होने पर उससे घृणा नहीं करता, वो दोनों कंडीशन में संयमित है, वो व्यक्ति जो इन सबसे ऊपर उठ चुका है, शुभ से भी अशुभ से भी, जिसके लिए सब लेवल अप हो गए, दैट मीन्स वो कृष्ण भावना भक्ति में लीन हो गया और वो पूर्ण ज्ञान से युक्त भी हो गया। तभी तो उसके अंदर इतनी बड़ी समझ आई कि वो शुभ के होने पर भी खुश नहीं है और अशुभ के होने पर घृणित नहीं है। और ये आई कैसे? क्योंकि वो मनुष्य स्थित प्रज्ञ में पहुंच चुका है, उसको पूर्ण ज्ञान में स्थिरता मिल गई है। ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार के सिचुएशंस में परिस्थितियों में संयमित रखता है अपने मन को, उसको ये लास्ट श्लोक का ही कंटिन्यू पार्ट है, उसको फर्क नहीं पड़ता किसी भी प्रकार की शुभ या अशुभ होने पर। वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ में है, उसके लक्षण उसके अंदर दिख रहे। श्लोक नंबर 58। यदा संहरते चायम् कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ पूर्वक स्थित होता है। अब कोई योगी या कोई भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति, उसकी सबसे पहली कसौटी क्या होती है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है उसके पास, कि उसको योगी कहलाया जाता है। किसी ऐसे योगी नाम रखने से तो कोई योगी नहीं बन जाता। चैलेंजेस होते हैं कि वो किसी भी ऐसे प्रोसेस के थ्रू अपनी इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश लोग आज की डेट में इस कार्य को करने में असफल हैं। आप बता दीजिए, आप कितने लोगों को जानते हैं जो अपनी इंद्रियों को वश में करके बैठे?
मैं यहां किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन साधु, योगी रियलिटी में तो दिखते ही नहीं। महापुरुषों का चोला पहना दिया हम जैसे भक्तों ने, और रिजल्ट हम सबके सामने कि महापुरुष तो थे ही नहीं वो। आज कोई महापुरुष जेल की सजा काट रहा है, कोई बेल पर बाहर है। सो वो ना तो योगी थे, ना भक्त थे, वो सब बिजनेसमैन थे, भोगी थे। सो ये चुनाव बड़ा कठिन होता है। एक अच्छा गुरु ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। मार्केट में बड़े गुरु घूम रहे हैं आजकल, और उसमें भी आपका दिमाग, आपका संयम, आपकी इंद्रियों का चैनलाइजेशन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तभी आप एक अच्छे गुरु तक पहुंच पाएंगे, अदरवाइज भटक जाएंगे। यहां इस श्लोक में बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि कछुए का एग्जाम्पल लेके, कछुए के हाथ पैरों को यहां इंद्रियां बताया गया एग्जाम्पल के तौर पे। और उसका एग्जाम्पल इसलिए कोट किया क्योंकि कछुआ अपनी इंद्रियों को समेटकर अपने खोल के अंदर ले जाता है। उसके अंदर वो करने की क्षमता डेवलप है। हम लोगों को वो डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम अपनी इंद्रियों के, देखिए इंद्रियां आपको मिली है, उनका कोई ना कोई कार्य है आपके शरीर में, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ भोग और विलास में अपनी इंद्रियों को लगा दिया है। कितने लोग हैं जो उन इंद्रियों का प्रयोग भगवान तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं? अधिकांश लोग उन इंद्रियों को अपने लाइफ में सुख, ऐश्वर्य, भोग, विलास और भी ना जाने कितनी एक्टिविटीज जो उनको सुख पहुंचाती है उसमें कर रहे हैं। सो उस कछुए की भांति जो इंद्रिय रूपी अपने शरीर को नियमित कर सकता है, अपने खोल के भीतर समेट सकता है, उसी प्रकार हमें अपनी इंद्रियों को जो वे तृप्ति मांगती हैं नेगेटिव मैनर में, हमें उनको समेटना पड़ेगा। और ये अगला लक्षण जो भगवान बता रहे हैं स्थित प्रज्ञ मनुष्य का, कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को, उनकी इच्छाओं को एक कछुए की भांति अपने खोल में समेट सकता है, वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाने के लायक है। यह लक्षण अगला बताया गया। इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना, इंद्रियों पे, अपनी डिजायर्स पे कंट्रोल करना। और इसका आसान रास्ता भी बताया गया, कृष्ण, उनकी भक्ति में लगना पड़ेगा। देखिए कहने के लिए बहुत इजी लगता है, मैं भी समझता हूं कि मैं आपको ये सारी चीजें बताता हूं, ये सब कहने में, बोलने में बड़ी इजी है। बहुत लोग हैं कृष्ण भक्ति में, राम भक्ति में, ना जाने किस किस की भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन इंद्रियों को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। बट हम लोग ट्राई कर सकते हैं। हम लोग उस रास्ते पर चलना तो शुरू कर सकते हैं। उस सफर में आइए तो सही। कहां तक पहुंचते हैं वो अगला सवाल है, लेकिन स्टार्ट तो कीजिए। उस कछुए की भांति अपनी इंद्रियों को समेटने की कोशिश तो कीजिए। और उसका पहला कदम है भगवत भक्ति। हम भागवत गीता की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग भगवान कृष्ण की बात करते हैं। आप जिसको मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं,
आप शुरू तो कीजिए अपना सफर, उस सफर की शुरुआत कीजिए। और भगवान कृष्ण ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक बताया था जो हम सभी लोग जानते हैं, श्लोक नंबर 47 अध्याय 2 का, कि कर्म कीजिए, फल की इच्छा ना कीजिए। तो उसी प्रकार अपना कर्म कीजिए, भगवत भक्ति में लगिए। उसके आगे क्या होगा वो सेकेंडरी चीज है। फिलहाल भगवत भक्ति में लगिए, सफर में आ जाइए, कम से कम मंजिल की चिंता ना कीजिए। वो बीज को बोइए, फल क्या समय बता देगा। अगला श्लोक नंबर 59। क्षया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। कोई भी व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त ना होगा तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। मींस आध्यात्म में जाना पड़ेगा अगर इंद्रियों से दूर जाना है। एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं आपको, इजीली इस चीज को समझ पाएंगे हम। डायबिटिक पेशेंट है, मजबूरन उसको परहेज करने के लिए बोला जाता है मीठे का। मीठा बंद हो गया, लेकिन क्या मीठा खाने की उसकी टेंडेंसी खत्म हो गई? क्या उसके मन ने एक्सेप्ट कर लिया परमानेंटली? क्या उसकी वो इंद्रिय शांत हो गई जो उसको ये समझा दे कि मीठा नहीं खाना? मजबूरन उसने मीठा खाना बंद तो कर दिया, लेकिन उसका मन आज भी मीठा खाना चाहता है। उस लेवल तक अगर जाना है जहां आपकी इंद्रिय भी आपसे मीठा मांगना बंद कर दे, आपके डायबिटिक होने के बाद आपको आध्यात्म का रास्ता चुनना पड़ेगा। आध्यात्म का रास्ता चुनना पड़ेगा, कृष्ण भक्ति का रास्ता चुनना पड़ेगा। तब जाकर आप उस रास्ते के माध्यम से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रोसेस एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बड़ा प्रैक्टिकल होके बोल रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं बड़ा मुश्किल है ये किसी के लिए भी, लेकिन उस प्रोसेस को स्टार्ट करो। भगवत भक्ति में लगो, आध्यात्म में लगो, अगर अपनी इंद्रियों से विरत होना चाहते हो। और बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे बताए गए हैं विधि विधानों के द्वारा कि जहां आप अपनी इंद्रियों को संयमित कर सकते हो। बट वो सारे प्रोसेसेस ऐसे ही है कि भाई आपको मेडिसिन दे दी है, आपकी किसी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको दे दी है, वो जड़ पे वार नहीं है। जड़ पे वार कीजिए, वो है आध्यात्म का रास्ता चुनना, कृष्ण भक्ति का रास्ता चुनना, भगवत भक्ति का रास्ता चुनना। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे श्लोक नंबर 60 ऑफ अध्याय 2 से, और आने वाली 3-4 वीडियो में हम अध्याय 2 भी कंप्लीट करके अध्याय 3 की तरफ चलेंगे। आपका सबके मन में कोई भी डाउट हो तो कृपया करके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।